बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स की फ़ंडामेंटल कंसेप्ट्स बेसिक्स टू एडवांस वो स्टार्ट किए थे। अभी तक तकरीबन हमने 22-23 लेक्चर्स कवर किए, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो कवर किए हैं। अब हमारे पास जब जो हम अभी कर रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले वो सामीन वो नाज़रीन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आपके यहाँ मोदबाना गुजारिश है, इल्तिमास है कि काइंडली आप इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस पर इंशाल्लाह इंतहाई क्वालिटी फ़ीचर बेस कंटेंट आपको हिंदी, उर्दू और पश्तो इन 3 लैंग्वेज में इंशाल्लाह मिलेंगी। अब हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी मोटे मोटे कंसेप्ट थे वो हमने एक्सप्लेन किए। अब हम जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कि एक फ़ीचर्स है, जो कि एक प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने यूनरी ऑपरेटर की जितनी भी वेरिएशन या वर्जन थे, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटेशन ओवरलोडिंग, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, रिटर्निंग पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटेशन ओवरलोडिंग, इसके अलावा प्रीफिक्स डिक्रीमेंटेशन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और रिटर्निंग प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये कंसेप्ट हमने तकरीबन यूनरी ऑपरेटर को कवर किया था। अब हम आते हैं बाइनरी की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर है, हम बाइनरी ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी प्री डिफाइंड मीनिंग्स है। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, और हमारे पास आपको ये बात ज़हन नशीन रखना है कि ऑपरेटर की जो मीनिंग्स है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप के लिए डिफ़ाइन है। अगर हम इसकी डिफिनीशन और इसकी सिग्नेचर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए इसको री डिफाइन करते हैं, ओवरलोड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में या बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर है जिसको हमने देखना है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा डिवीजन है, ग्रेटर देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसके अलावा डबल इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, ये सारे हमारे पास कैटेगराइज है। ये कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो ये जितने भी ऑपरेटर है ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप की कंपैरिजन और अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग्स, इसकी कंपैरिजन, इसकी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये हम एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं, तो वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले ये प्लस ऑपरेटर जो है इसको हम ओवरराइड करने के लिए मैं एक जनरलाइज क्लास 8 के नाम से डिक्लेयर करता हूँ। अब हम आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास के बाद। यहाँ पर मैंने लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में वॉइड, और इस जो मेन क्लास है, जो क्लास है, इस क्लास की मैंने फॉर एग्जांपल obj1 obj2 दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। अब मैं आता हूँ इसकी कंपोजिशन की तरफ। इस क्लास की कौन कौन सी मेंबर होगी। सबसे पहले इसकी हमारे पास प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के नीचे इंटीजर टाइप के लिट्स हमारे पास 2 वेरिएबल है, ए और बी। अब इन दोनों वेरिएबल को मैंने पब्लिक एक्स स्पेसिफायर के नीचे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करके, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, इसको मैंने ओवरराइड किया इस डिफिनीशन को। अब इनिशियलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इन के नाम से एक यूज़र डिफाइंड मेंबर फंक्शन डिफाइन किया जो कि डायनामिकली इन 2 वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटर अ वैल्यू फॉर ए कॉलन, इसके बाद सी इनपुट स्ट्रीमिंग के थ्रू मैंने इस डेटा को इनपुट किया।
डायरेक्ट किया, दोबारा सी आउट के बाद फॉर एग्जांपल एंटर अ वैल्यू फॉर बी, सी इन इनपुट स्ट्रीम के थ्रू मैंने इनको इनिशियलाइज किया। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। फॉर एग्जांपल वॉइड, यहाँ पर मैंने आउट के नाम से, इन और आउट के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसको मैंने इनसाइड द क्लास नॉट सिर्फ डिक्लेयर बल्कि डायरेक्टली डिफाइन किया। और जब हम क्लास इनसाइड द क्लास एक मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फिर उसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने बगैर डिक्लेरेशन इस फंक्शन को हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए के अंदर जो वैल्यू है हमने इसको प्रिंट किया और फिर ENDL मैनिपुलेटर के थ्रू नी लाइन दोबारा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वैल्यू ऑफ बी में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैंने बी और ENDL मैनिपुलेटर को लिख लिया। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने obj1 और object1 के थ्रू जो इन फंक्शन है इसको कॉल किया इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा मेंबर्स के लिए। उसके बाद मैंने object2 के थ्रू ये इन फंक्शन कॉल किया ताकि दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो। इसके बाद मैंने इन दोनों जो वैल्यू है इनको डिस्प्ले करना है object1 डॉट आउट और उसके बाद object2 डॉट आउट। तो जो डायनामिकली हमने वैल्यू इनिशियलाइज की इन फंक्शन के थ्रू उसको मैंने डिस्प्ले किया और गेट ch ताकि हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है कीबोर्ड से बटन प्रेस करने तक हमारे पास ये डिस्प्ले बरकरार रहे। इसको मैंने सेव किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा बाइनरी अंडरस्कोर प्लस OP अंडरस्कोर उर्दू, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में उर्दू के लिए कर रहा हूँ, उर्दू यूज़र के लिए, व्यूअर्स के लिए जो हमारे पास उर्दू के बोलने और सीखने और समझने वाले हैं। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने कंपाइल किया। अभी हमने ओवरराइडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं किया है, सिर्फ जनरलाइज एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लिखा है। इस प्रोग्रामिंग में कोई इशू नहीं है, ये अभी तक ठीक है। इसको मैंने रन किया। इंटर वैल्यू फॉर ए, फॉर एग्जांपल मैंने 12 और 23, इंटर वैल्यू फॉर 22 24 फॉर एग्जांपल, और जो वैल्यू है हमारे पास ए और बी के जो हमने डायनामिकली इनपुट किए थे वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मैं एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं फॉर एग्जांपल 8 के नाम से, मैंने एक 8 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर मैंने लिखा 8 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल object1 प्लस object2। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर को इन दो ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर हमने अभी तक इसकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बगैर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास एरर थ्रो करेगा, ये सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर मैंने कंपाइल किया तो आपने देख लिया कि इस प्लस जो सिंबल है इस पे यहाँ पर सिंटैक्स एरर आया। तो इसको करने के लिए हमारे पास जब हम किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जनरल सिंटैक्स गिवन है। जनरल सिंटैक्स में रिटर्न वैल्यू की हमारे पास जो टाइप हो जाहिर बात है इसी क्लास की होगी। इसके बाद कीवर्ड ऑपरेटर के बाद जो ऑपरेटर आपने ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर लिखना है, और अगर पेरेंथेसिस में कोई वैल्यू है तो वैल्यू, और उसके बाद हमने डिफिनीशन पार्ट लिखना है। डिफिनीशन पार्ट में जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे वो इसके अंदर होंगे। तो इसको मैं डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ऐड एक हमारे पास क्लास है रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर मैं ऑपरेटर के बाद मैंने लिखना है प्लस ऑपरेटर को हमने लिखना है, और यहाँ पर ऐड फॉर एग्जांपल मैंने p लिखा। अब हम आते हैं यहाँ पर मैंने ऐड क्लास की एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर की। अभी इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जो एक हमारे पास लेबल मेमोरी है ए के नाम से, इसको हमने इनिशियलाइज करना है। हमारे पास डायरेक्टली मतलब प्लस के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, प्लस जो राइट साइड प्लस की जो वैल्यू है हमारे पास पैरामीटर में है। फॉर एग्जांपल ये पैरामीटर में जो वैल्यू आई है प्लस के राइट साइड पे जो वैल्यू है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखना है p.a।
इसके अलावा फिर हमने लिखना है बी, और हमने यहाँ पर डायरेक्टली बी, क्योंकि प्लस के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू डायरेक्टली एक्सेसिबल है, राइट वाला आपने चूंकि पैरामीटर में पास किया है, तो इसके लिए आपने लिखना होगा यहाँ पर उस जिस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू सेव है वो ऑब्जेक्ट लिखने, और यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न टेम्प। ये हमारे पास इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन इनमें ए और बी की जो वैल्यू है टेम्प में, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रिटर्न होंगी। और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐड डॉट आउट, इसके साथ में जो आउट फंक्शन है ऐड डॉट आउट फंक्शन, इसको कॉल किया तो इन दोनों की जो सम वैल्यू है और सम वैल्यू हमें डिस्प्ले होगा। सबसे पहले कंपाइल करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, पहले तो एरर था, कंपाइलेशन में ये एरर फ्री हो गया क्योंकि हमने इस प्लस ऑपरेटर, ये लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल डायरेक्टली उस ब्लॉक में जहां पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बाइनरी प्लस, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है, और ये हमारे पास इज अ पैरामीटर, जिस तरह हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये हमारे पास उस पैरामीटर में पास हो के वहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस हमने वहाँ पर एक वेरिएबल पी में स्टोर किया था, तो उस पी में इस ऑब्जेक्ट की जो दोनों वैल्यू है वो हमारे पास एक्सेसिबल है। हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद उसकी रिजल्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पहले वेरिएबल की जो ए वैल्यू है उसमें 10 और बी में 20 एंटर किया, दूसरे वेरिएबल में मैंने 30, तो 30 जमा 10 इसमें 40 आएगा, यहाँ पर मैंने 50 जमा किया तो 20 जमा 50 ये हमारे पास 70, तो रिजल्ट में हमारे पास 47 आना चाहिए। मैंने एंटर किया, पहले जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है 10 20 है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास 30 50 है। 10 और 30 की अपने साथ जो इन दोनों की जो एडिशन है इन ऑब्जेक्ट्स में जो वेरिएबल है, तो 30 और 10 से 40 आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 40 आया, और 50 और 20 से हमारे पास 70 आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया ये हमारे पास 70 आया। तो हमने इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में बाइनरी प्लस ऑपरेटर की इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी कि हम किस तरह बाइनरी प्लस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद है कि इस सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा वैल्यू को सम करते हैं तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल इन 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उनको वहाँ पर जमा किया, और फिर इनको जो रिज़ल्ट है वो वापस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो उम्मीद है इस सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू जो बाइनरी प्लस ऑपरेटर है इसकी ओवरलोडिंग, जनरली सिंटैक्स देख ले, सिंटैक्स देखने वाली चीज़ है। यहाँ पर मैंने, चूँकि मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास ऐड, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ऐड क्लास की जो टाइप है वो लिखी, क्लास नेम लिखी। ऑपरेटर हमारे पास ये एक कीवर्ड है जो कि लिखना होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, और जो ऑपरेटर आपने ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर लोड करना है। और पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू, नॉर्मली जो बाइनरी ऑपरेटर है उनमें ये पैरामीटर लिस्ट में वैल्यू होते हैं, और जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन है, तो इस में यहाँ पर इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स है वो हमने लिखना होता है। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को जो प्लस बाइनरी ऑपरेटर है जो कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हमने देख लिया, आपकी थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल डिटेल अभी क्लियर होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।